बस 25 दिन का खेल है मेरे दोस्त। 25 दिन में तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। हर दिन, हर घंटा, हर एक मिनट, बस एक चीज याद रखो कि मैं कर सकता हूं और मैं कर कर दिखाऊंगा। याद करो, जब तुमने ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, तुम्हारे दिल में भी एक सपना था, एक सरकारी नौकरी का, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, अपने पर्सनल लाइफ में एंजॉय करने का, अपने सपनों का जिंदगी जीने का। और तुम अभी भटक रहे हो, अपने रास्ते से भटक रहे हो। क्योंकि दोस्तों, ये वही टाइम है जब ज्यादातर बच्चे इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं। क्या पढ़े क्या छोड़े, इसी सब उलझनों में फंस कर रह जाते हैं और अपना तैयारी को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। बस आप एक चीज ठान लो कि मुझे करना है, मैं कर सकता हूं और मैं कर कर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे भले ही 12-13 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े, चाहे मुझे रात भर जाग कर पढ़ना पड़े, चाहे मैं खाना मुझे एक टाइम कम खाना पड़े, चाहे मैं बाहर की दुनिया से टोटली कट जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये 25 दिन दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये आपको भी पता है और बाकी बच्चों सबको पता है कि 25 दिन ये आखिरी 25 दिन है सभी के लिए। क्योंकि फिर किसी को नहीं पता है कि कब ग्रुप डी का फिर वैकेंसी आएगा, फिर कब एग्जाम होगा, फिर क्या इश्यू होगा, फिर कोर्ट केस होगा, फिर क्या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये अगर आपको मौका मिला है, 25 दिन का टाइम बचा है, तो इसे कैसे भी करके बस यूटिलाइज करना है और सरकारी नौकरी लेना है, समाज में अपना एक प्रतिष्ठा बनाना है, एक अपना नाम बनाना है और अपना एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना है। अगर आपको भी ये सब सपना सपना लगता है तो ये सच हो सकता है। कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत के बदौलत। दोस्तों, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर आप अपने आप पर पूरा भरोसा रखते हैं कि नहीं, चाहे मुझे जो करना पड़े मैं मेहनत करूंगा और इस बार मैं ग्रुप डी का एक जॉब निकालूंगा, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि जॉब आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैं भी अपने एक जो स्कूल लाइफ है, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने मेहनत किया, मैंने सही चीजों को पढ़ा और सही गाइडलाइन के वजह से आज मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत कोई बच्चे बोलते हैं कि आपका तुक्का की वजह से लग गया, आपका आपके टाइम पे शिफ्ट इजी आया होगा, आपके टाइम पे क्वेश्चन इजी आते थे। तो मेरे दोस्त, इजी कुछ नहीं होता। जब आप उस चीज से पार हो जाते हैं तो फिर पिछला क्वेश्चन आपको इजी लगने लगता है। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम अभी जो हो रहा है, मतलब होगा 17 नवंबर से, वही चीज अगर आप फिर 6 महीना या फिर 8 महीना बाद उस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो क्वेश्चंस इजी हैं। क्यों? क्योंकि बाकी टीचर सब उस क्वेश्चंस के पैटर्न पर क्वेश्चंस अपना पढ़ाने शुरू कर देते हैं, अपने क्लासेस शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि प्रीवियस वाला जो पेपर था वो काफी इजी था। लेकिन हर पेपर हर बच्चों के लिए नया होता है। चाहे आप पहली बार दे रहे हैं, दूसरा कोई एग्जाम दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं या तीसरी बार दे रहे हैं, आपके लिए पेपर हमेशा नया ही लगता है। हर क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन नया है। दोस्तों, ये जो अभी 25 दिन का समय बचा है, ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। नींद कम आएगी, खाना नहीं हजम होगा, भूख नहीं लगेगी और ना ही तुम प्रॉपर सही चीजों को कर पाओगे। लेकिन मेरा बात मानो, अगर इस टाइम को सही से तुम यूटिलाइज कर लिए तो तुम अपने लाइफ में जरूर सक्सेस कर पाओगे। क्योंकि बच्चे डगमगाएंगे, लेकिन जो बच्चे इस 25 दिन में सही से टिके रह गए वही बाजी मार जाएंगे। तो मेरे भाई, उठो, किताबें खोलो और मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन लास्ट तक रुको मत। चाहे कुछ भी करो, रात भर पढ़ो, किताबें खोल के बैठे रहो, मॉक टेस्ट लगाओ। दिन में एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, जितना टाइम मिले प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओ, उसको एनालिसिस करो बढ़िया तरीके से। अपने जो कमी वाले सेक्शन है, जो तुम्हें लग रहा है कि मैं इस पोर्शन में मुझे दिक्कतें हो रही है, इस सेक्शन में मुझे दिक्कत हो रही है, इस चैप्टर में मुझे दिक्कत हो रही है, उसको और बढ़िया तरीके से करो। क्योंकि 25 दिन का समय भी कम नहीं होता। अगर इस 25 दिन में भी सही से चीजों को किया जाए तो भी ग्रुप डी क्या और भी अदर एग्जाम भी निकाला जा सकता है। तो मेरे भाई, बस मेहनत मेहनत और मेहनत करो। सोचो मेरे दोस्त, जब ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आएगा और लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा, तब तुम्हें याद आएगा कि ये जो 25 दिन है, यही वो दिन है कि जो मुझे इस कदर इस लिस्ट में नाम दिला पाया है। तो बस इस 25 दिन को ही तो सही से यूटिलाइज करना है। क्योंकि जो बीत गया सो बात गया। तुमने पिछले टाइम में, इतने दिनों में क्या किया, अब कोई देखने वाला नहीं है। इस 25 दिन में भी तुम क्या करोगे, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आदमी तुमको देखेगा, तब तुमको पहचानेगा और तब बोलेगा कि नहीं, ये लड़का मेहनत किया है। अब तुम भले ही इसके लिए रात कितने जागे हो, भले ही तुम इसके लिए कितने मेहनत किए हो, कोई नहीं देखने वाला है। लेकिन तुम्हारा अगर सिलेक्शन है तो तुम मेहनत किए हो, अगर तुम सिलेक्शन नहीं ले पाए हो तो तुम मेहनत नहीं किए हो। इसलिए सिर्फ पढ़ाई करना ही मेहनत नहीं है, बल्कि सही डायरेक्शन में पढ़ना एक मेहनत वाली चीज है। तुम पढ़ रहे हो, मान लो सपोज दैट तुम्हें दिल्ली जाना है, लेकिन तुम जा रहे हो दूसरे साइड में, तो क्या तुम कभी दिल्ली पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। इसलिए
जिस चीज का पढ़ रहे हो उसी चीज में मेहनत करना होगा, और इसके लिए मैं हूं ना तुम्हें गाइड करने के लिए। तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो इस वीडियो के सीरीज में, इस चैनल के सीरीज में, इस ग्रुप डी क्रैक करने की सीरीज में। यहाँ मैं तुम सबको गाइड करूंगा कि कैसे तुम ग्रुप डी के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, कैसे तुम और भी अदर एग्जाम जो क्लियर कर सकते हो। तुम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एनटीपीसी का भी एग्जाम दिए हैं, सीबीटी 1 क्लियर करके बैठे हुए हैं, या फिर सीबीटी 1 का एग्जाम दिए हुए हैं, सीबीटी 2 का वेट कर रहे हैं। तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसमें भी तुम्हें पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा और तुम उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हो। खाली मेरे बताए हुए रास्तों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे घोड़े के जो आंख में ऐसे बांधा हुआ रहता है ना, कि उसका मालिक जो उसे बोलता है बस चाहे गड्ढा कितना भी हो वो छलांग में लगा देता है। तो बस तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं खुद ये देख सकता हूं, मैं आई कार्ड खुद गले पे टांगने का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं। ये तुम्हें जस्ट मोटिवेट करने के लिए मैं पहना हुआ हूं कि तू भी मोटिवेट हो और अपने लाइफ में कुछ कर। ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए कि मोटिवेशन भी चाहिए, स्टडी मटेरियल भी चाहिए और सही गाइडलाइन भी चाहिए, तो बस वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल वो है हमारा ये चैनल। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो और इस चैनल के बहुत सारे दोस्तों इसमें वीडियोस भी पड़े हुए हैं, उसको खंगालो, देखो कि क्या कंटेंट मेरे लिए लाभदायक है, क्या कंटेंट जो है मुझे बेस्ट बना सकता है। इसमें साइंस के एकदम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, इसमें मैथ के ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बना है, सब आपके लिए एकदम डायरेक्टली आपको हेल्प करेगा आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों ज्यादा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, बाकी तुम सब समझदार हो, कौन फायदा तुम्हें दिला सकता है, कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, तुम सब बेटर जानते हो। इसलिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को वहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और धमाकेदार, एनर्जेटिक और फुल मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।